नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं कि यदि आप स्थानीय कक्षाओं जैसे 3, 4 या फिर 6 और 7 का रिजल्ट बना रहे हैं और यदि आप बच्चों के लिए मार्क्स दे रहे हैं यानी अंक दे रहे हैं, वह अंक यदि दशमलव में आ रहे हैं तो आपके लिए उसका समाधान कैसे करना है। आपको अंक ऐसे देना है कि कोई भी यहाँ पर दशमलव का मैटर ही ना रहे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आसानी से समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने रिजल्ट बना दिया है, पूरी रिजल्ट शीट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने देखिएगा सभी चीज़ें डाल दी हैं। इसके बाद बात आती है हमारे नंबर की कि हमें नंबर ऐसे देना है कि जिसमें दशमलव ना आए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने सबसे पहले मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक और वार्षिक प्रोजेक्ट के अंक देना है। यहाँ पर विशेषकर आप जो मासिक टेस्ट हैं इसको ऐसे अंक दे सकते हैं जिसमें दशमलव नहीं आएगा। वार्षिक प्रोजेक्ट के अंक आप ऐसे दे सकते हैं जिसमें दशमलव नहीं आएगा। यदि इसमें अर्धवार्षिक में और वार्षिक में दशमलव आएगा तो आप ऐसे अंक दें इनको। इस प्रकार से कॉपी चेक करें। उस समय आपकी प्लानिंग होना चाहिए कि आपके दशमलव में या तो वो क्या हो, आपका 0.5 के प्लस ऊपर हो या फिर 0.5 के नीचे हो। तो इस प्रकार से आपकी एक प्लानिंग होना जरूरी है। लेकिन साथियों, मासिक टेस्ट के अंक आप देख पा रहे हैं, मैंने 42, 36, 48, 36, 30, 42, 48, 36, 42, 42 और 42, 54 इस प्रकार के मैंने नंबर दिए हैं। इसमें जैसे ही साथियों हम इसका अधिभार निकालेंगे तो आपको पता है 42 का अधिभार 7 है, पॉइंट तो आएगा नहीं। 36 का अधिभार 6 है, 48 का अधिभार 8 है, यहाँ पर 36 का 6 है, 54 का 9 है। तो आप इस प्रकार के अंकों का समायोजन करें कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का अधिभार निकालने में परेशानी ना हो और ना तो आपका पॉइंट आए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा मैंने सभी का जो अधिभार जोड़ा है, यहाँ पर भी आपका 28 आ गया, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 31 है। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करेंगे जो वार्षिक प्रोजेक्ट है। तो वार्षिक प्रोजेक्ट साथियों हमारे 20 अंक के हैं, यानी 10-10 के 2 हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर दिया 16, 14, 14, 16, 18, इसके बाद 16 और 12। तो यहाँ पर देखिएगा 16 का 8 और यहाँ पर 16 का 8 हो रहा है, 18 का 19 हो रहा है, 14 का 7 है, 12 का 6 है। तो इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से दशमलव में परेशानी नहीं हो रही है, तो आपको इस प्रकार के अंक यहाँ पर देना है। अब बात करेंगे अर्धवार्षिक और वार्षिक की। तो साथियों, अर्धवार्षिक और वार्षिक में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, अधिभार साथियों 15 यहाँ पर 2, 5 आ रहा है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद यदि उसका 15.7 आ रहा है या 7.6 आ रहा है तो आप इसको क्या लिखोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको 15.2 को आप साथियों 15 ही लिखें और 15.7 को आप यहाँ पर 15 ना लिखें, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। क्योंकि यदि दशमलव के बाद साथियों 5 है या फिर 5 से अधिक 6 है, 7 है, 8 है, तो हमेशा उस अंक में आप क्या संख्या में 1 ऐड कर देंगे। और यदि दशमलव 5 के बाद जैसे 4 है, फिर 3 है या 2 है या 1 है, तो जो संख्या है वही संख्या लिखिएगा, जिससे आपको आसान होगा काम करने में और कोई परेशानी रिजल्ट बनाने में नहीं होगी। तो साथियों, इस प्रकार से आपने रिजल्ट दिया। फिर आप देखिएगा यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि मैंने सभी को फाइनल जोड़ दिया। फाइनल जोड़ने के बाद अब हमारा यहाँ पर प्रतिशत की बात आती है। तो प्रतिशत दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो 100 से भी निकाला जा सकता है और एक आपका 400 से भी निकाला जा सकता है और बच्चों का 600 से भी निकाला जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, मतलब जितने विषय उतने आपको डिवाइड करना है। तो मैंने टोटल सी बात यहाँ पर एक करी कि 273 आए। इसको मैंने 4 से यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि कक्षा 4 का है या 3 का है या फिर जो 6 का है या 7 का है। तो हमें उधर पे देखना है कि पूर्णांक 6 में कितने का हो रहा है, 7 में कितने का हो रहा है और 3 में कितने का हो रहा है और 4 में। तो बात यह है, जितने उनका पूर्णांक है उसी का हम उतने अंक का डिवाइड करेंगे नीचे वाले कॉलम में। ठीक है, इसमें हम डिवाइड करते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, या 6 का है या 7 का है तो मैंने 6 का कर दिया। तो इस हिसाब से यहाँ परसेंटेज आ रहा है। परसेंटेज के बाद ये हमारे यहाँ पर ग्रेड दिया है ऊपर ही इसी शीट में कि किस में कितना ग्रेड आ रहा है, वो बच्चा किस ग्रेड में जा रहा है। फिर आपको एक ग्रेड यहाँ पर भर देना कि इस ग्रेड में इतने बच्चे आए, इस ग्रेड में इतने बच्चे आए। इस प्रकार से आपका रिजल्ट
तैयार हो जाएगा। तो कोशिश आपको ये करना है और अंक इस प्रकार से देना है कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, दशमलव में ना आए, और दशमलव में आएंगे तो यहाँ पर सीट में ज़्यादा गड़बड़ी दिखती है और अच्छी साफ सुथरी भी नहीं लगती, जिससे रिजल्ट समझने में भी परेशानी होती है। तो आप लोग कोशिश यही करें कि पूरा रिजल्ट इस प्रकार से बनाएं जिससे आपको दशमलव का सामना ना करना पड़े, क्योंकि दशमलव बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर मुझे संपर्क भी कर सकते हैं 9111 755 039 पर।